हमारा मस्जिद से इतना ताल्लुक़ तो होना चाहिए कि एक पंखे को चलाने के लिए सारे बटन दबाने ना पड़े। चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खुले। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कितमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है इंसान उसका भी मालिक नहीं, फिर अकड़ कैसी। मेरी दुआ है कि कभी किसी मासूम औरत के ख्वाब किसी कमज़र्फ मर्द के मोहताज ना हो और किसी सच्चे मर्द के जज्बात किसी चालबाज औरत की चालाकियों की नज़र ना हो। गहरी बातें समझने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती है। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर क्यों ना हो। तारीख तो सदियों में इतनी ही फ़कत बदली, तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। मुनाफिक की 100 ज़बानें होती है। एक बुरी औरत 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है, मगर 100 मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। ज़िंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह होती है जो हर रोज़ छोटी होती जाती है। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुँचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। जो दुख लोगों ने दिए उनको भुला दे, लेकिन जो सबक उन्होंने दिए उनको ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हमें, हमारे अहबाब को और अहलो अयाल को काट खाने वाली नज़रों से महफूज फरमाए, आमीन। बच्चों को जब आप मारते हो तो उसका मतलब पता है क्या है? आप में समझाने की सलाहियत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, जो लोग हद से ज़्यादा पारसाई का दिखावा करते हैं वही शैतानियत का दूसरा रूप होते हैं। ज़ुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश की हो उस पर दोबारा कभी भरोसा ना करो। याद रहे, सांप जब भी अपनी जिल्द उतारता है तब वो पहले से बड़ा सांप बनता है। ज़िंदगी ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि मैं फ़ला शख्स के बगैर अच्छी नहीं गुजरूंगी। ज़िंदगी गुजर ही जाती है। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सके। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मिकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई और भयानक मंजर नहीं देखा। या अल्लाह कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। सब्र करे, अगर आज़माने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़तें अता फ़रमाए। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। मजबूत बनो लेकिन बदतमीज़ नहीं, मेहरबान बनो लेकिन कमज़ोर नहीं, जुर्रतमंद बनो लेकिन बदमाश नहीं, फ़ख्र करो लेकिन तकब्बुर नहीं। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। कैसा है आज का इंसान कि अल्लाह से अपने पर्दे की तवक्कुल रख कर फिर दूसरों के ऐबों का नाम सरेआम लेता है। मकाफ़ाते अमल तो अटल है, देर सवेर तो हो सकती है मगर टल नहीं सकता। मोहब्बत और दोस्तियाँ सब बहुत अनमोल रिश्ते हैं, लेकिन जहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए वहाँ सब कुछ छोड़ देना चाहिए। निकाह के बगैर इंसान का तकवा हर वक्त ख़तरे में होता है। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, नेक और साले हम सफ़र दे, आमीन। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो।
ज़िंदगी में आप ये जान जाएंगे कि हर शख्स का एक ख़ास किरदार होता है जो आपसे मिलता है। कुछ लोग आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे, कुछ आपसे मोहब्बत करेंगे, कुछ आपका इम्तिहान लेंगे, कुछ आपका इस्तेमाल करेंगे, कुछ आपको मायूस करेंगे, कुछ आपको वो सबक सिखाएंगे जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, और सबसे अहम वो है जो आप में मौजूद बेहतरीन खूबियों को सामने लाएंगे। सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से उरूज पर है। हालात देखकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना वो मुकद्दर लिखता भी है और बदलता भी है। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसके लिए अल्लाह ने आपकी राय नहीं मांगी। अगर ये देखना चाहते हैं कि दुनिया आपके बगैर कैसी होगी, तो बस ये देख ले कि जो लोग मर गए हैं उनके बगैर दुनिया कैसी है। न कोई साथ था मेरे, न कोई पास है मेरे, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। मेरी ये ज़ात भी मट्टी, मेरी औकात भी मट्टी, मैं मट्टी था, मैं मट्टी हूँ, मुझे मट्टी ही रहने दो। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। सुनो गुड़िया, अगर तुम्हें अपना हम सफ़र चुनने का मौका मिले तो किसी इज़्ज़त देने वाले को चुनना, ना कि खूबसूरत जानवर को। अकड़ तो सभी में होती है, बस झुकता वो है जिसको फ़िक्र होती है। लोग कहते हैं कि भाइयों में दूरियां और नफ़रतें पैदा करने में ख़ास किरदार उनके बीवियों का होता है। हुकूक की बराबरी ये नहीं कि सबको यकसा मिले, हुकूक की बराबरी ये है कि जिसके लिए जैसा बेहतर है उसे वैसा मिले। हमें अलिफ अनार से ज़्यादा अलिफ इंसानियत सीखने की ज़रूरत है। किसी बुज़ुर्ग से कहा गया कुछ नसीहत कर दे, फरमाया बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। जिस डॉक्टर की फ़ीस एक मज़दूर अदा ना कर सकता, वो डॉक्टर मसीहा तो क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आप घोड़े को घसीट कर पानी तक ले जा सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि लाख कोशिश कर डाले, लेकिन उन्होंने कुछ समझना ही नहीं। सिर्फ नेक अमाल करने से कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि बुरे अमाल से बचना भी ज़रूरी है। ये दोनों तकवा के दो पर है, परिंदा एक पर से नहीं उड़ता। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे उतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। कुछ तस्वीरों में वजाहत की ज़रूरत नहीं होती, वक्त वक्त की बात है, अपने वालिदैन की कदर करें। बेहतरीन इंसान आमाल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर कर आएगा आपकी ही तरफ। धरती पर सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए है। सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। खुद आप किसी की ताबेदारी नहीं करते और चाहते ये हैं कि हर कोई ताबेदार हो, तो ये गुमराही है। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी फितरत, सुलूक और सख्त मिजाजी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, सिर्फ रहम दिल होना ही काफ़ी होता है।